नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा इज फाइंड द एक्सट्रीम वैल्यू ऑफ द फंक्शन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर सब्जेक्ट टू द कंस्ट्रेंट और कंडीशन इज दिस। अब इसमें क्या है, आपने एक्सट्रीम वैल्यू निकालनी है, ठीक है। एक्सट्रीम वैल्यू निकालने के लिए पहले आपको ये देखना पड़ेगा कि जो फंक्शन आपको गिवन है वो क्या है, मैक्सिमम है या मिनिमम है या नाइदर नोर है, ठीक है। तो आपको पहले ये चेक करना है कि जो फंक्शन है वो मैक्सिमम है और या मिनिमम है, ठीक है। अब यहाँ पे आपने क्या करना है, लिंग्रांजे वाला कॉन्सेप्ट लगाना है। सबसे पहले आपने क्या करना है, एक्सट्रीम वैल्यू फाइंड करनी है। आपके पास फंक्शन ये रहा और कंस्ट्रेंट ये रहा, तो फंक्शन को हमने 1 मार्क कर लिया, कंस्ट्रेंट को 2। अब आपने क्या करना है, ऑक्सिलरी फंक्शन बनाना है। ऑक्सिलरी फंक्शन कैसे बनाते हैं हम, कैपिटल एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू जो भी आपके पास फंक्शन है उसको, देन प्लस ए का कंस्ट्रेंट है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस लैम्डा टाइम्स फर्स्ट कंस्ट्रेंट। ये पी इधर पॉजिटिव है, इधर आके क्या हो जाएगा, नेगेटिव। सो यहाँ से हमारे पास क्या बन गया, कैपिटल एफ बन गया। एक ही हमारे पास क्या है, मल्टीप्लायर है, तो लैम्डा क्या हो गया, लिंग्रांजे मल्टीप्लायर हो गया। अब एक्सट्रीम वैल्यूज के लिए हमने क्या करना होता है, जो भी हमारे पास फंक्शन आया ऑक्सिलरी वाला, इसका आपने क्या करना है, पार्शियल डेरिवेटिव करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, देन विद रिस्पेक्ट टू वाई, देन विद रिस्पेक्ट टू जेड। सो तीनों का आपने पार्शियल डेरिवेटिव कर लिया अकॉर्डिंग टू दिस विद रिस्पेक्ट टू एक्स, वाई एंड जेड। अब ये फिर आगे क्या करते हैं, इन तीनों को इक्वेट जीरो करते हैं। इन तीनों को अब जब आप इक्वेट जीरो करोगे तो इजीली एक्स की वैल्यू, वाई की वैल्यू और जेड की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी, ठीक है। अब एक्स की वैल्यू आ गई, वाई की वैल्यू आ गई, जेड की वैल्यू आ गई। अब हमने क्या निकालना है, ये वाला जो लैम्डा, इस लैम्डा की वैल्यू इवैल्यूएट करनी है आपने। सो मैंने जब भी कहा था कि जब भी आपने लैम्डा की वैल्यू इवैल्यूएट करनी है, आपने हमेशा उसको किस में पुट करना है, कंस्ट्रेंट में पुट करना है, ठीक है। अब इसको आप कंस्ट्रेंट में पुट करोगे, कंस्ट्रेंट क्या है हमारे पास, एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड इज इक्वल टू पी। सो एल एज इट इज, एक्स की वैल्यू पुट करो, एम की वाई की वैल्यू पुट करो और एन की वैल्यू पुट करो इक्वल्स टू पी। जब आप इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करोगे तो वहां से हमारे पास लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी। फिर आपने उस लैम्डा की वैल्यू को यहाँ पे एक्स वाली टर्म में, वाई वाली टर्म में और जेड वाली टर्म में पुट करना है, तो वहां से हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्स वाई जेड। अब एक्स वाई जेड जब हमारे पास, जब तक हमारे पास एक्स वाई जेड का पॉइंट नहीं आता तब तक आप जो डी स्क्वायर एफ है उसका बिहेवियर चेक नहीं कर सकते, क्योंकि जब तक हमें डी स्क्वायर एफ बताएगा नहीं कि डी स्क्वायर एफ सॉल्व करने के बाद वो जो क्वांटिटी आ रही है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, उस अकॉर्डिंग ही आप मैक्सिमा और मिनिमा जज करोगे। सो जब आपने इसको सॉल्व करा तो हमारे पास सॉल्व करने पे लैम्डा की वैल्यू आ गई -2p डिवाइडेड बाई एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। इस लैम्डा की वैल्यू को आपने x में पुट करा तो x सिंप्लीफाई करके ये आ गया, y सिंप्लीफाई करके ये आ गया और z सिंप्लीफाई करके ये आ गया। अब x y z जो स्टेशनरी पॉइंट है वो हमारे पास क्या आ गया, x की जगह पे ये वैल्यू पुट कर दो, y की जगह पे ये और z की जगह पे ये आ गया हमारे पास स्टेशनरी पॉइंट, ठीक है। डी स्क्वायर एफ का फॉर्मूला क्या था, एफ एक्स एक्स डी एक्स का होल स्क्वायर प्लस एफ वाई वाई डी वाई का होल स्क्वायर प्लस एफ जेड जेड डी जेड का होल स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स एफ एक्स वाई डी एक्स डी वाई प्लस 2 एफ वाई जेड डी वाई डी जेड प्लस 2 एफ जेड एक्स डी जेड डी एक्स। अगर जेड एक्स है तो डी जेड डी एक्स आएगा, एक्स वाई है तो डी एक्स डी वाई आएगा और यहाँ पे वाई जेड है तो क्या आएगा, डी वाई डी जेड, ठीक है। अब आपने क्या करना है, जो आपके पास ये एक्सट्रीम वैल्यूज है यहाँ पे इधर आ जाना है। इसका आपने क्या करना है, एफ एक्स एक्स, जब आप एफ एक्स एक्स निकालोगे वो कितना हो जाएगा 2 एंड एफ वाई वाई भी क्या हो जाएगा 2 और एफ जेड जेड भी कितने क्या हो जाएगा 2। बट जब आप एफ एक्स वाई या वाई जेड या जेड एक्स निकालोगे वो क्या हो जाएगा 0। क्यों, क्योंकि एक्स वाला फंक्शन एक्स वाली टर्म में ही है, दूसरे में है नहीं, तो वाई वाला वाई में ही है, जेड वाला जेड में ही है। तो मतलब एफ एक्स वाई, एफ वाई जेड और एफ जेड एक्स क्या हो जाएंगे 0। मतलब ये वाली जो तीनों टर्म्स हैं फंक्शन की वो होगी 0 और एफ एक्स एक्स, एफ वाई वाई और एफ जेड जेड हर एक केस में कितना है 2। सो ये वाली सारी जो वैल्यूज है वो आप इसमें सब्स्टिट्यूट कर दो तो हमारे पास रह जाएगा 2 डी एक्स का होल स्क्वायर प्लस 2 डी वाई का होल स्क्वायर प्लस 2 डी जेड का होल स्क्वायर, टेक 2 आउटसाइड। अब ये वाली जो पूरी क्वांटिटी है वो क्या है, पॉजिटिव है, बिकॉज ये क्या है, क्वांटिटी का स्क्वायर है, स्क्वायर है तो हमेशा पॉजिटिव रहेगा और बाहर भी क्या है, ये 2 पॉजिटिव है। सो ये क्या आ गया हमारे पास पॉजिटिव। अब डी स्क्वायर एफ जब होता है पॉजिटिव तो इस केस में हमारे पास क्या आता है, मिनिमा, ठीक है। अब मिनिमा आ गया, उसने क्या कहा था आपको, एक्सट्रीम वैल्यू निकालनी थी। एक्सट्रीम वैल्यू निकालने के लिए जब भी आपने एक्सट्रीम वैल्यू निकालनी है तो उसको हमेशा फंक्शन में पुट करना है, नॉट इन कंस्ट्रेंट। जब आप लैम्डा की वैल्यू निकालोगे तब आपको कंस्ट्रेंट में पुट करनी है, बट अगर लास्ट में मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू जो आपने निकालनी है उसको हमेशा फंक्शन में पुट करना है। सो फंक्शन हमारे पास क्या है, u इज इक्वल टू एक्स के प्लस वाई के प्लस एच के। यहाँ पे जो x की वैल्यू है जो हमने एक्सट्रीम स्टेशनरी पॉइंट से निकाला है, x की वैल्यू, y की वैल्यू और z की वैल्यू, तीनों वैल्यूज यहाँ पे आप सब्स्टिट्यूट करो तो सिंप्लीफाई होके हमारे पास क्या आ जाएगी, u की मिनिमम वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट एग्जाम्पल फिफ्थ एग्जाम्पल है आपकी बुक की ये, फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस
आपने क्या निकालना है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना है फ्रॉम द ओरिजिन टू द सरफेस दिस, ठीक है। अब अगर आप नोट करोगे लेंग्रांजे मल्टीप्लायर वाला कॉन्सेप्ट लगाने के लिए आपके पास फंक्शन नहीं है, यहाँ पे कंस्ट्रेंट तो आपके पास गिवन है बट फंक्शन नहीं है। सो सबसे पहले हमने क्या बनाना है, फंक्शन बनाना है। फंक्शन बनाने के बाद बाकी सारा कॉन्सेप्ट आपका सेम रहेगा जो अभी हमने प्रीवियस एग्जाम्पल डिस्कस करी है, सेम वैसे ही आपने करना है। सो सबसे पहले आपने क्या करा, एक पॉइंट ले लिया एक्स वाई जेड किसी भी सरफेस पे, ठीक है, और सरफेस हमारे पास ये रहा। अब क्या होगा, हमने क्या करना है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना है, तो उसको हमने ले लिया आर। आर कैसे निकालते हो, आर इज इक्वल टू डिस्टेंस कैसे निकालते हैं। अब हमारे पास पॉइंट है एक्स वाई जेड, पॉइंट हमने ये ले लिया, इसका हमने डिस्टेंस कहाँ से निकालना है, ओरिजिन तक का डिस्टेंस निकालना है। तो ये क्या हो जाएगा, एक्स माइनस जीरो का होल स्क्वायर, 2 पॉइंट है हमारे पास, तो उसका डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, एक्स माइनस जीरो का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस जीरो का होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस जीरो का होल स्क्वायर, ठीक है। सो ये हो जाएगा, इसको हमने नेम दे दिया, लेट आर स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। सो ये आगे हमारे पास दोनों, वेयर आर इज द डिस्टेंस फ्रॉम दिस टू दिस, ठीक है, हमने डिस्टेंस निकाल लिया। अब कैपिटल एफ मतलब ऑक्सिलरी फंक्शन आपने बनाना है। ऑक्सिलरी फंक्शन कैसे बनता है कि जो भी फंक्शन है उसको आपने लिखना है प्लस लैम्डा टाइम्स जो भी कंस्ट्रेंट है। कंस्ट्रेंट यहाँ पे क्या है, एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड, ये पी इधर पॉजिटिव है, इधर आके क्या हो जाएगा नेगेटिव। सेम अब ये प्रीवियस क्वेश्चन ही बन गया, बट फर्क क्या है, यहाँ पे आर स्क्वायर है, ठीक है, उसको हम बाद में सिंप्लीफाई कर देंगे। फिर वैसे आपने पार्शियल डेरिवेटिव इसका विद रिस्पेक्ट टू एक्स करा, विद रिस्पेक्ट टू वाई करा और विद रिस्पेक्ट टू जेड करा। इन तीनों को इक्वेट जीरो करने के बाद आपके पास एक्स वाई जेड की ये वैल्यूज आ गई। फिर इसको आपने किस में पुट करना है, जैसे 1 पुट करा तो 1 क्या है, कंस्ट्रेंट, ठीक है। अब इसमें इक्वेशन नंबर 1 कंस्ट्रेंट है और 2 को जो है वो नेम दिया हुआ है, वो फंक्शन है। 1 में पुट करा, वहां से लैम्डा की वैल्यू आ गई, इस लैम्डा की वैल्यू को आपने यहाँ पे इन तीनों में पुट कर देना और वहां से क्या आ जाएगा, आपके पास स्टेशनरी पॉइंट आ जाएगा। वैसे ही सेम ये प्रीवियस क्वेश्चन ही बन गया, डी स्क्वायर एफ का बिहेवियर आपने चेक करा, वही फॉर्मूला आपने लगाना है पूरा ओपन करके, एफ एक्स एक्स डी एक्स का होल स्क्वायर प्लस एफ वाई वाई डी वाई का होल स्क्वायर प्लस एफ जेड जेड डी जेड का होल स्क्वायर प्लस ट्वाइस टाइम्स एफ एक्स वाई है तो डी एक्स डी वाई आएगा, एफ वाई जेड डी वाई डी जेड प्लस एफ जेड एक्स तो क्या आ जाएगा, डी जेड डी एक्स, ठीक है। सारी वैल्यूज आपने सब्स्टिट्यूट कर देनी है, यहाँ पे एफ एक्स वाई एफ वाई जेड और एफ जेड एक्स ये तीनों क्या हो जाते हैं, जीरो। इन तीनों की वैल्यूज जो है वो कितनी आ रही है, 2, तो ट्वाइस टाइम दिस है, ये टर्म क्या होगी, पॉजिटिव, सो आर क्या हो जाएगा, मिनिमम। अब आपने क्या करना है, इसकी वैल्यू पहले आर स्क्वायर कितना है हमारे पास, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, यहाँ पे एक्स की वैल्यू पुट कर दो, वाई की वैल्यू पुट कर दो और जेड की वैल्यू पुट कर दो, तो आर स्क्वायर हमारे पास ये आ जाएगा। इसका जब आप एलसीएम लोगे कटिंग करके जो आर स्क्वायर है वो बचा पी स्क्वायर डिवाइडेड बाय एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। जब आप स्क्वायर रूट यहाँ से लेके आओगे तो स्क्वायर रूट यहाँ से लेके ये वाली जो टर्म है वो क्या हो जाएगी, पॉजिटिव पी, और यहाँ पे क्या आ जाएगा रूट की, आपके पास क्या हो जाएगी इसकी मिनिमम वैल्यू।